आज हम आपके लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत इजी है और आपने नोटिस किया होगा जब आप जेई मेन से क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसके अंदर पेयर स्ट्रेट लाइन काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जहाँ पेयर स्ट्रेट लाइन में दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो होमोजीनियस कैटेगरी के क्वेश्चन है, एक नॉन होमोजीनियस। तो मैं होमोजीनियस से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट के बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप कोई लाइन लेते हैं 2x - y + 3 = 0, इसमें राइट हैंड साइड में 0 जरूर बना लें और x - y + 1 = 0। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे तीन लाइन भी हो उनको मल्टीप्लाई कर दे तो भी कंबाइंड इक्वेशन बनती है। वैसे ये पेयर है, पेयर का मतलब दो लाइन अगर इसके अंदर यूज़ हुई है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कंबाइंड इक्वेशन या पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सम x² सम xy, देखो कितने xy मिलेंगे, -2x और -y, तो -3xy सम y² मिलेंगे, सम x मिलेंगे यानी कि 2 और 3 5x प्लस सम y मिलेंगे तो -y और -3y यानी -4y + 3 = 0। तो इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी आपको। लेकिन ये आपको पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू लाइंस। बेटा वीडियो तो लैग नहीं कर रही मेरी? वीडियो क्लियर है ना? चलिए बेटा, तो यहाँ पर जैसे अब ये तो हो गया कि कुछ पर्टिकुलर केस मैंने कंसिडर किया है। अगर हम इसका जनरल केस डेवलप करते हैं तो ये ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये हमारी जनरल इक्वेशन है डिग्री 2 की, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, एक चीज़ बता देते हैं, ये जनरल इक्वेशन डिग्री 2 जैसी दिखने वाली सेम सर्कल को भी रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को भी, इलिप्स को भी, हाइपरबोला को भी। तो कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो उसके लिए कंडीशन है, वो क्या होता है, जैसे डिटर्मिनेंट ले लें आप और ये कोफिशिएंट जो आ रहे हैं इनको a b c यहाँ लिखना है, ये a b और c जो है ये, और f g h याद करने का तरीका सीखो। a b c डायगोनल में लिखना है f g h और फिर यहाँ से इधर से f g h दैट इज कॉल्ड डेल्टा। इसे क्या बोलूँगा, ट्राइंगल नहीं, डेल्टा इज इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू बनती है बेटा a b c + f g h - a f² - b g² - c h² = 0। जरा एक बार चेक कर लेना, इसको एक्सपेंड करके विल इट बी डेल्टा सेम, तो इस तरह के आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज डेल्टा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यही इक्वेशन जो डिग्री 2 है, ये ऐसी कुछ देखने वाली सर्कल की भी इक्वेशन बनेगी और आपका पैराबोला की भी बनेगी। इसी तरह से आपकी इलिप्स की भी बनेगी, इसी तरह से आपकी हाइपरबोला की भी बनेगी। लेकिन कब ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, व्हेन डेल्टा = 0। दिस इज द कंडीशन व्हेन दिस इक्वेशन, दिस जनरल इक्वेशन डिग्री 2, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपको रीजन भी इसके सामने दिखेंगे, मैं सर्कल में बताया था, डेल्टा इसमें नॉट इक्वल टू 0 होता है। साथ में कंडीशन और आती है, क्या होती है आपको याद भी होगा, a और b इक्वल होते हैं एंड h 0 होता है। तब ये जो डेल्टा वाली इक्वेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 बने, a और b इक्वल हो और h = 0 हो तो क्या बनता है, सर्कल। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो एंड h² = ab हो तो ये बेटा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर जाती है यही इक्वेशन। इसलिए कंडीशन का याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो देखेंगे सर मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन तो ये बन रही है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करा तब तो कन्फर्म है कि ये पेयर स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसी लिखी मिल जाए,
आपने तो उसके फैक्टर नहीं करे, तो फैक्टर की फॉर्म में आ गई। क्या पता उसके ऐसे लीनियर दो फैक्टर होते ही ना हो, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट नहीं करेगी। यहाँ तो आपने खुद मल्टीप्लाई करके बनाई इक्वेशन, तो ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि अल्लाह सर इसमें चेक करके बताओ ए बी सी एफ जी एच क्या ये 0 होगा? अरे भाई मैंने खुद मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन तब तुम्हारे सामने आई है। चाहे ये इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में चारों कैटेगरी भी आती हैं, और जनरल इक्वेशन डिग्री 2 में ये भी आता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि सर इसे चेक करो? अरे ये तो चेक क्या करना है इसको? तो यहाँ पे इलिप्स कब होगा? जब आपका एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा, और ये हाइपरबोला कब होगा? व्हेन एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा। तो व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, जब डेल्टा इक्वल टू 0 देन इट रिप्रेजेंट्स डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम उसके फैक्टर बिना करे ही हम डेल्टा चेक करें और डेल्टा 0 मिल जाए, तो उस केस में क्या बन जाएगी? पेयर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो पहले इसको एक्सपेंड करके देखिए, जो मैंने रिजल्ट लिखा है, इज इट ओके रिजल्ट? ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0, जो चेक कीजिए 2FGH आता है नहीं आता? मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेट का द इजीएस्ट चैप्टर, इससे इजी चैप्टर नहीं है, टोटली फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है। और आप इसको, मज़े की बात तो ये कि मैं आपको ये चैप्टर पूरा ही लर्न करा दूंगा। आप ये कहेंगे नहीं सर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आपको मैं आज तक पढ़ा दूंगा कि आपको IIT के AFEE क्वेश्चन अपने आप ही होने लगेंगे, ठीक है? तो कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आने की, ये ध्यान रखना। मेरे ख्याल में नहीं आएगी, बस थोड़ा ध्यान सुनो, और जहाँ आपको प्रॉब्लम लगे तो अनम्यूट करके मुझसे पूछो, क्योंकि चैप्टर मेरे ख्याल में बहुत आसान है और आपको बहुत इजी लगने वाला है चैप्टर, ये भी मैं कह रहा हूँ कन्फर्मली। तो इसमें भी इसका एक पार्ट है, अब होमोजीनियस इक्वेशंस यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है? ऑफ डिग्री 2, डिग्री 3 भी बनेगी, डिग्री 2। यहाँ पे कुछ ऐसा कह रहा है, अगर मैं y इक्वल टू 2x टाइप की इक्वेशन लूँ और एक y इक्वल टू 3x टाइप की इक्वेशन लूँ, दोनों में क्या नहीं है? सर C नहीं है। दीज बोथ आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ठीक है सर, कि सर वो जो मेथड था आपने बताया था कि राइट हैंड साइड में 0 बना लीजिए, मैंने राइट हैंड साइड में 0 बना ली, तो कंबाइंड इक्वेशन और यू कैन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर ये बन गया इस बार। तो सोचने वाली बात यह है कि सर सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एक्स वाई यानी कि 2xy और 3xy यानी कि 5xy एंड सम ऑफ वाई स्क्वायर, वाई इट इज सो कॉल्ड होमोजीनियस? सर बिकॉज दे आर 2 डिग्री, 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की, अभी भी घर में 2 बच्चे, दोनों लड़की, तो ये होमोजीनियस यानी एक जैसे। होमोजीनियस का मतलब दिखने में एक जैसे, ठीक है? तो ये होमोजीनियस डिग्री का। अब सर ये क्या रिप्रेजेंट करें? सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसकी भी जनरल फॉर्म लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। सर ये होमोजीनियस इक्वेशन है, जनरल फॉर्म लिखी गई है। बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर यार 2h क्यों लिखा, h क्यों नहीं लिखा? उसके पीछे लॉजिक है, 2h लिखने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, नहीं तो हर जगह हाफ आगे आता रहता है, जो कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंगल निकालने में, स्लोप्स की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम्स आती है, तो ये 2h हाँ हमें हेल्प करता है। तो इसलिए कांस्टेंट को जैसे a b लिया, यहाँ h लिया, h लेके 2h लिया, तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि इट मेक्स कैलकुलेशन ईजियर, बस लॉजिक ही है। तो आपके सामने आने वाला है। अच्छा इसमें क्या डेल्टा 0 होगा? यस सर, डेल्टा इसका भी 0 होगा, ये पेयर स्ट्रेट लाइन है। क्या सर ये ऐसी इक्वेशन कहीं लिख दे, कोई मुझसे कह दे कि सर यहाँ पे मैंने 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इज इट रिप्रेजेंट पेयर स्ट्रेट लाइन? सर आई कांट से। डेफिनेटली अगेन वी हैव टू डू डेल्टा, फाइंड डेल्टा, इज इट 0? यस, इज इट 0? देन इट इज पेयर स्ट्रेट लाइन। और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे वही 4 केस डेवलप हो जाएंगे। क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा? सर आपने तो अभी तो ऐसी लिखी थी। अरे ये मैंने मल्टीप्लाई करके थोड़ा बनाई है भाई, ये तो मैंने ऐसे ही रफली लिख दी है।
मुझे नहीं पता ये पेयर स्ट्रेट लाइन है। अगर इसके फैक्टर हो गए 2 1 जा 2 तो ये पेयर स्ट्रेट लाइन है, अगर इसके फैक्टर नहीं हुए तो भैया ये पेयर स्ट्रेट लाइन नहीं है। श्योर, मैं यहाँ 7 लिख दूँ, मुझे नहीं पता है पेयर स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हाँ अगर इसके लीनियर फैक्टर हो जाए या ये डेल्टा को 0 बनाते तो मैं ये कह दूंगा कि ये पेयर स्ट्रेट लाइन है। आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद फॉर्मूले जनरेट करेंगे, इसके जितने भी हैं उनको लर्न करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि अगर 2 लाइन है बेटा एंड बोथ द लाइन पास थ्रू ओरिजिन, both the line pass through origin, say y equal to m1x and y equal to m2x, then their combined equation is कि सर m1x minus y equal to 0 and m2x minus y equal to 0. After their multiplication we got पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसको बना लेते हैं, ये क्या बन गया m1 m2 x स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए m1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए m2 माइनस टेकिंग आउटसाइड xy, ये xy कोफिशिएंट जनरेट कर लिए मैंने, और यहाँ प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बेटा कंबाइंड इक्वेशन हो गया और ये कुछ दिखने में ऐसी है ax स्क्वायर प्लस 2hxy, ताकि सभी पूरे वर्ड में इसको इसी तरीके से रीड करें, जनरल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस लाइन, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 और लिखो, डिग्री 2 होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब सारी बात आ गई, डिग्री 2 भी आ गया, होमोजीनियस भी आ गई। सर ये इसकी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। m1 बाई m2 अपॉन a इज इक्वल टू, कंपेयर करने के लिए हमेशा ध्यान रखना ऐसे नहीं करते a बराबर m1 m2, पूरे कोऑर्डिनेट में याद रखना। जब भी मैं कंपेयर वर्ड कहूँगा तो आपको किस तरह से यूज़ करना है बेटा, m1 m2 अपॉन a माइनस m1 प्लस m2 अपॉन 2h एंड 1 अपॉन बी। ये नहीं कि 1 बराबर बी, तो 1 हमेशा के लिए बी हो गया भाई, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे। तो फ्रॉम दीज टू रिलेशन वी गॉट m1 प्लस m2, बाद वाले रिलेशन से बेटा माइनस 2h अपॉन बी एंड m1 m2 a अपॉन बी। कुछ स्टूडेंट तो इस रिजल्ट को ये तो याद करना ही है आपको कि सम ऑफ द स्लोप्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स क्या होगा, ये याद करना है। यानी कि इक्वेशन लिखी मिले, मैं सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप जानता हूँ डायरेक्टली, मुझे उसके लिए कुछ सोचना ना पड़े, कंपेयर ना करना पड़े। मैंने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके आपको दिखा दिया कि सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। यहाँ पे और हिंदी में लिख देता हूँ, सम ऑफ स्लोप्स और ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ये मैं लिख दिया। बट मुझे ये लर्न चाहिए सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ, सम क्या है माइनस 2h अपॉन बी, प्रोडक्ट क्या है a अपॉन बी। एक और बेहतरीन टेक्निक है, अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ तो आप उसको भी अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, ये जनरल इक्वेशन तो याद है ही, होमोजीनियस पक्का, और ये भी आप जानते हैं सर इसमें जो 2 लाइन्स इन्वॉल्व है ना सर, वो कुछ इस तरह की कि उसके अंदर सी नहीं है, y इक्वल टू m1x है, y इक्वल टू m2x है। यानी कि दीज 2 लाइन्स आर कंबाइंड इक्वेशन आर फाउंड बाय दीज 2 लाइन्स विच वन हैज़ m1 स्लोप एंड सेकेंड वन हैज़ m2 स्लोप। तो जरा इसको दूसरे कैटेगरी से देखता हूँ, जो समझना, अगर आप समझ पाए तो बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ जी, मैं यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ कि सर x स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या होगा, जरा देखो यहाँ लिख रहा हूँ by अपॉन एक्स होल स्क्वायर, इसको इधर लिख लिया बेटा। फिर यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2hy अपॉन एक्स, और यहाँ x स्क्वायर डिवाइड किया, ये बन गया a। और देखो मैं आपकी निगाहों को दूसरी तरफ लेना चाहता हूँ, जरा समझना। अगर मैं कहता हूँ एक लाइन कोई ओरिजिन से पास करती है, चाहे वो ये है चाहे वो ये है, कोई भी है मुझे नहीं मालूम, पास करती है, तो इसी लाइन को अगर मैं कंसीडर करूँ तो अगर इस पर कहूँ कोई जनरल पॉइंट लो तो आप xy ले लेंगे और एक पॉइंट इस पर ओरिजिन है, तो इसका स्लोप क्या हुआ,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये बेटा y अपॉन x ही आ रहा है। तो m की वैल्यू y अपॉन x आनी ही है कि सर m की वैल्यू y अपॉन x है। सर y अपॉन x में तो क्वाड्रेटिक बनानी है आपने। अरे हाँ, ये तो y अपॉन x में क्वाड्रेटिक बन गई। ये क्वाड्रेटिक क्यों बनी y अपॉन x में, यानी कि स्लोप में क्वाड्रेटिक क्यों बनी? सर यानी कि आपने पहले सोच रखा था, आप दो ही लाइन लेके चल रहे हैं, तो शायद ये इन दोनों की स्लोप्स की बात कर रही है। तो क्या मैं इसे m लिख सकता हूं? इस पॉइंट को आप दोबारा समझें। जबकि मैं चाहता तो सीधा m की वैल्यू y अपॉन x यहाँ से बताता, m2 की वैल्यू y अपॉन x यहाँ से बता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लूँ दूसरा xy, तो इस लाइन पे है, वेरिएबल पॉइंट है, तो m क्या निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अब की बार m2 आ जाएगा। तो मैंने उन दोनों m1 m2 को नाम दे दिया m और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म कर ली, क्योंकि m में क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है। तो दिस शोज क्लियरली देयर आर टू वैल्यूज ऑफ m। तो देयर सम ऑफ स्लोप्स, आप देखिए आ गया m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट आउट c अपॉन ए होता है a अपॉन बी। या चेक कर लेना, जो हमने पहले निकाला वही आया है, ये यस सर वही आया। तो ये अप्रोच बहुत जगह बहुत जबरदस्त तरह से काम करेगी, लेकिन तभी काम करेगी जब लाइंस पास कहाँ से हो रही हो बेटा, ओरिजिन से। तो मैंने आपको सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इसके अंदर बताया, इसको आराम से नोट करें और जब नोट हो जाए तो मुझे बताएं बेटा। हाँ बेटा, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ये हम ये लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दो लाइन्स है पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड एंगल बिटवीन देम बात करते हैं, एंगल बिटवीन देम। तो सर सीधी सी बात है, एक m1x है एक m2x है, तो tan, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें इस टाइप की जनरल इक्वेशन मिलनी है, तो क्यों ना tan थीटा मैं अगर बोलूँगा तो आप मुझे बता देंगे सर दो लाइन के बीच का एंगल क्या बनना है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये बनना है जी एंगल। मॉडुलस क्यों लगाते हैं सर, दो लाइन के बीच का हम एक्यूट एंगल बताएंगे, 45 बताएंगे, 135 कोई भी नहीं बताएगा। तो सर m1 माइनस m2 तो नहीं पता, पर सर m1 प्लस m2 अभी मैंने कहा था याद करो भाई, इसे नहीं भूलना है। तो इसको सम और प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू है, m1 माइनस m2 की, अपॉन 1 प्लस m1 m2। कहाँ से आई आपको पता ही है, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो ये फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट और डिफरेंस का, तो ये आपको पता ही है बेटा। ये भी आपने देखा, क्या देखा, अंडर रूट m1 प्लस m2 क्या माइनस 2h अपॉन बी, यानी कि 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बेटा फ्रॉम हियर आई एम राइटिंग 4 m1 m2 a अपॉन बी। हाँ जी, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्यों h को 2h लिया गया था, यहाँ इक्वेशन में 2h क्यों लिया गया था, समझे? ये अगर 2h था, नहीं तो यहाँ 2h आता है था, यहाँ 4 आता है था, अब 4 भाड़ा जाएगा, 1 प्लस m1 m2 a अपॉन बी। तो लॉजिक था उसको जनरल में 2h लेट करने के पीछे। अब आपका ये रिजल्ट बन गया। मैंने ऊपर मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, नेगेटिव मैंने लिया ही नहीं है। अब तो आप समझदार हैं, ट्वाइस अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, मॉडुलस नीचे लगना चाहिए tan थीटा। ये मुझे याद है, आप भी याद करें, आप भी याद करें। मुझे याद है, आप भी याद करें। अच्छा, आप कंडीशन देखो भैया मेरे, अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी को 0 ले लेता हूँ, कंडीशन 1, ये पहली शर्त है बेटा। क्या शर्त है कि सर अगर a प्लस बी को आपने 0 कर दिया तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दूसरी शर्त क्या है जी, कंडीशन 2, शर्त टू ये है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी को 0 कर दे तो एंगल बिटवीन देम थीटा 0 हो जाएगा उस केस में। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0। भाई दोनों लाइन अगर ओरिजिन से निकल रही हैं और उनके बीच में अगर एंगल 0 है, तो समझने वाली बात है, उनके बीच में एंगल अगर 0 है, इसका मतलब क्या है कि लाइन कोइंसाइड कर गई।
क्या पैरेलल बोल सकता हूँ? यस सर, पैरेलल तो आप बोल ही सकते हैं, बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज जीरो। एंगल अब भी इनके बीच में जीरो और अब भी इनके बीच में जीरो। अगर ये पैरेलल है तो भी इनके बीच में एंगल जीरो है, और अगर ये कोइंसाइड कर दी तो भी ये पैरेलल बोली जा सकती है, लेकिन कोइंसाइड या कोइंसिडेंट बोलना मच बेटर होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ लाइन्स आर पैरेलल एज वेल एज कोइंसाइड। ठीक है जी, ये कोइंसाइड कर गई, तो एंगल बिटवीन देम जीरो, यू कैन से पैरेलल, इवन द प्रॉपर कंडीशन इज दे आर कोइंसाइड। कोइंसिडेंट लाइन हो गई है आपकी। तो अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करा कि एंगल बिटवीन देम क्या है, ट्वाइस अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, जनरल इक्वेशन की डिग्री 2 की इक्वेशन सीख लिया आपने, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं और आते रहे हैं कि a प्लस बी जीरो, तो शायद a प्लस बी जीरो यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। अगर a प्लस बी जीरो हो जाए तो लाइन्स कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए लाइन्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, और यू कैन से कोइंसिडेंट हो जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। देखो यहाँ पे पता क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि आप कंसेप्ट को समझें तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे रहेंगे आपके लिए। मैं यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, तो डेरिवेशंस आने चाहिए। एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, इफ द स्लोप ऑफ one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 be 3 times of the other, then h is equal to। अब पता क्या है, ये जो ऑप्शन इसके रिजल्ट आ रहे हैं, ये वो ही स्टूडेंट कर सकता है जिन्होंने अभी डेरिवेशंस को ध्यान से देखा है। कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, देन h इज इक्वल टू, और कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार बुक उठाई या नोट्स उठाए, पढ़ लिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ी इंजीनियरिंग इसके अंदर नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप सॉल्यूशन करें बेटा इसका, बताएंगे रीज़न क्या था कुछ होने का, केवल डेरिवेशन किया है। तो मैंने एक क्वेश्चन कराया, ये स्लोप 3 टाइम्स लोकस में जबरदस्त तरीके से आएगी, इसके नहीं, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब जगह है। तो आपको एम वाली क्वेश्चन को पकड़ना है जिसमें क्वाड्रेटिक बने। हाँ जी, मैं 2 घंटे बाद आपसे बात करूँगा। तो इसमें बेटा हमने जो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय दिस बी 3 टाइम्स, यानी एक m1 है, एक m है और एक 3m है, ऐसे कह लो, या m1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m2 कह लो, एक ही बात है। ठीक है जी। अब इसमें आप बताइए, क्या मैंने आपको सीधा लर्न नहीं कराया कि सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है, माइनस क्या होता है 2h अपॉन बी, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है बेटा m1 m2 b अपॉन a। तो सम और प्रोडक्ट मिल गई जी आपको। अब आपसे वो कहता है कि आपको थ्री टाइम देन h, तो यहाँ से आपको m1 m2 को एलिमिनेट करना है, h की वैल्यू a और b की टर्म में आ जाएगी। m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दो 3m2 माइनस 2h अपॉन बी, तो ये 4m2 इक्वल टू कितना मिल गया माइनस 2h अपॉन बी। इसी तरह से यहाँ पे m1 की वैल्यू 3m2 फिर रख दो, तो ये m2 स्क्वायर हो जाएगा b अपॉन ए। यहाँ से m2 उठा के यहाँ रख दो, तो 3m2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से इसे कैंसिल कर लो, तो माइनस 2h माइनस h अपॉन 2b इज इक्वल टू b अपॉन ए। तो आपको निकाली थी वैल्यू h की, इसका होल स्क्वायर भी है भाई, तो
है ना। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन 3 है, तो यहाँ आ गया, ये वाला 3 है, और यहाँ से 4b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये 4b m1 m2 a अपॉन b था। अभी उल्टा कहानी बन जाती, देखो ध्यान से देख करो, a अपॉन बी, तो ये a अपॉन बी आएगा, तो ये हाँ b, दोनों b नीचे होते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो 3 माइनस 2h अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन बी, तो यहाँ है ही, और ये 4b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, है ना, 4b स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 3। तो रिजल्ट आपका आ गया, एक b एक्स्ट्रा आ रहा भाई, एक b कैंसिल भी तो हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो एच स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, एच की पूछा है इसने, तो एच की वैल्यू क्यों नहीं निकल रही भाई यहाँ से, देखो जरा, ये आपका बनता है 3h स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन बी, एक b कैंसिल होगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे अब तुम जो है h की वैल्यू क्या बनती है, एच स्क्वायर बन रहा है हमारा 4ab अपॉन 3, तो ये रूट आ रहा है मेरा तो यहाँ पे भाई, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ ये ए स्क्वायर ही बना यार, मुझे तो जो याद है वही पेल दिया। अब ठीक हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर आएगा, अब ये आपका अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा आपका, मिल जाएगा आपको, रूट ए भी नहीं आएगा, आप चेक कर लो, अब ठीक आ जाएगा बेटा अपने आप ही। यहाँ से आप जो है अब कर सकते हो, आंसर उसका भी ठीक है, यानी ये हो गया आपका m1 m2 क्या मिलेगा वो आपको, प्रोडक्ट रूट माइनस ये b अपॉन ए मिलेगा, नहीं a अपॉन बी है ना, तो ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिलेगा ना। तो अब आपको यहाँ पे m1 और m1 की 3m2 रखना पड़ेगा, तो 3m2 स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा आपका 4m2 माइनस 2h अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से m2 की वैल्यू इस पर रिप्लेस कर दो, तो मैं इसमें रख रहा हूँ बेटा 3m2 की वैल्यू h माइनस एच अपॉन 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इससे h की वैल्यू प्लस माइनस 2√3 अपॉन ए बी। इसका मीनिंग आपका ये भी आंसर ठीक ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि प्लस माइनस आएगा, अब रिजल्ट आपका ठीक मिल जाएगा। चलिए, मतलब कुल मिला के डेरिवेशन पे रिलेशन बिटवीन द अगर स्लोप्स होगा तो आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट पता होना चाहिए, नोट करने बेटा आप भी। ये टपली में खुद क्वेश्चन आया हुआ है, 2004 में आया है, जेई मेंस बोलूँगा मैं, इसमें कहता है इफ वन ऑफ द लाइन्स, if one of the lines 6x square minus xy plus 4cy square equal to 0 is 3x plus 4y equal to 0, then C पूछता है आपसे। ऑप्शंस आर 1, -1, 3 एंड -3, ये ऑप्शंस है। एक लाइन ये है तो आपको सी की वैल्यू बतानी है। स्टार्ट हो जाओ, करो बेटा। तो मैं सॉल्यूशन करता हूं। इशिता तेरा कोई हुआ मेथड? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मुझे दिख रहा है कि एक लाइन ये y इक्वल टू mx, एक mx और होगी और दोनों को मल्टीप्लाई करके शायद कंपेयर किया होगा, मैं ठीक कह रहा हूं? तो हम क्या कर रहे हैं, जैसा अंश ने बताया, अंश ने कहा कि सर इसका स्लोप y इक्वल टू mx से -3/4 आता है, और सर आपको पता ही है m1 प्लस m2 क्या है, -2h अपॉन b होता है। तो
m1 प्लस m2 की वैल्यू निकालो बेटा -2, ये 2h क्या है, इसका -1 है सीधा, 2h पूरा ही -1 है ना, ये 2h तो लिखा होता है ax² प्लस 2hxy, तो 2h मैंने सीधा -1 लगा अपॉन क्या आता था, a आता था b, अरे बताओ अपॉन b आता था, अच्छा तो b कितना आपका 4c, तो इससे m1 इसको मान लो या m2, ये आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया, m1 रख दिया -3/4, इससे m2 के बारे में मिल गया 1/4c। कि सर अभी इसमें c फंस रहा है कि c तो निकालना है, लेकिन m1 m2 भी पता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना है बेटा, बोलो m1 m2 a बाई बी, वेरी गुड। तो m1 m2 आ गया आपका, a कितना लिख लूँ जी 6 और b लिख दूँ 4c। तो यहाँ से m1 को फिर से रख दीजिए -3/4, यहाँ से m2 आ गया आपका 3/2c। मेथड छोटा या बड़ा मत सोचना, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप उठा के m2 की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से m2 आपका निकलेगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/c, कोई गलती तो नहीं है, -2/c। तो आपका -3/4 -4/c और ये +2/c, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बोलो यहाँ बनेगा 1 और 8 9/4c, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल और c की वैल्यू कितनी मिल गई आपसे, इसकी -3, तो ये आपका रिजल्ट बन गया। एक तरीका ये था। एक तरीका ऑल्टरनेटिव और क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ से जो आपने y की वैल्यू निकाली है सीधी इसमें ठोक दो। कि सर ये कैसे कर सकते हो आप, मैंने y की वैल्यू सीधी यहाँ पे ठोकी, क्या -3/4x, y की वैल्यू -3/4x, ये रख दी भैया वैल्यू। ऑल्टरनेटिव मैं तो बता रहा हूँ, x² पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ 3/4, यहाँ पे 4c इंटू 9/16, तो ये भी मेरे ख्याल में आपका c की वैल्यू -3 आ जानी चाहिए, चेक कर लीजिए। ये इससे छोटा सॉल्यूशन और क्या होगा, कुछ भी नहीं। पर कहानी ये है कि आप क्या इस बात को समझ पाए, मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल के रख दी, चाहता तो मैं x की वैल्यू निकाल के रख देता, सीधा ये रिजल्ट मिलता, मुझे c सीधा मिलता। क्या ये ठीक है, चेक कर लीजिए c -3 आया नहीं आया, पहले चेक करें आप अपने आप। यस सर आया, रुद्रांश का, रुद्रांश ठीक क्यों है बेटा, ये वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया। रीज़न क्या है कि जब ये इसका फैक्टर है, जैसे अब मैं तुमसे कहता हूँ एक छोटी सी दो इक्वेशन लिखता हूँ, जैसा समझना x -2 और x -3 = 0। एक तरफ कहता हूँ सर इसका एक पेयर x = 2 है, तो जब मैं 2 रखूँगा यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाएगा। अब यहाँ दो फैक्टर थे, बड़े आसान से थे, यहाँ ऐसा एक फैक्टर, ये एक इसमें इन्वॉल्व है जो कि फैक्टर की फॉर्म में लिखा नहीं हुआ, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो भी x की वैल्यू अगर मैं 2 इसके अंदर पुट करूंगा, मल्टीप्लाई कर लो, x² - 5x + 6। अब मैं इसमें x को 2 रखूं, 4 - 10 + 6, तो लेफ्ट और राइट को इक्वल करेगा, तो इसलिए इसको 0 बनाया गई। तो मैंने कितना आसान मेथड से करा कि यार एक फैक्टर पता था, इसमें से रखी वैल्यू वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो रिजल्ट तो मिलेगा। तो ये सम m1 है। अच्छा पता है क्या हमारा दिमाग कैसे काम करता है, अंशवंश ने कितना अच्छा सोचा कि सर ने सम और प्रोडक्ट बताया, इससे करता हूँ। आपने कैसे पूरे बेसिक डेरिवेशन पे गए, y = एक mx नई इक्वेशन मानी और मल्टीप्लाई कर दी और फिर कंपेयर करा होगा। तो दोनों ही तरीके अच्छे थे, पर मुझे अपना तरीका आज ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आपके दोनों तरीके थोड़े से लेंदी थे। कैसा भी बढ़िया बन सकता है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बहुत कम जगह इंपॉर्टेंट लिखता हूँ कि AI का लिखा था, मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा आपके लिए, लेकिन मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। यहाँ लिखा है द स्ट्रेट लाइन्स
ए स्क्वायर माइनस 3b² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8ab xy प्लस b² माइनस 3a² y² इक्वल टू 0 form with the line ax plus by plus c equal to 0 an equilateral triangle of area. Options are c square upon root 2 a square plus b square, first option. Second option, c square upon root 3 a square plus b square. Third option, c square upon a square plus b square. And fourth last option is none of these. तो ट्राई करें. क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. ट्राई करो बेटा. हाँ जी, स्टार्ट करें सॉल्यूशन. चलिए बेटा सब बच्चे आ जाओ और सॉल्यूशन देखो ध्यान से. यहाँ पे कहता है स्ट्रेट लाइन दिस एट दिस, ये तो कन्फर्म है, उसने स्ट्रेट लाइन कह दिया है. इसका मतलब ये दोनों लाइन ऐसी है होमोजीनियस जो ऑरिजिन से पास होती हैं. तो इसका मीनिंग कुछ इसका कर्व ऐसा बनने वाला है. दो लाइन से, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है आपकी, और ये दो लाइन बन गई. और एक तीसरी लाइन जो आपकी आने वाली है बच्चों, वो ये होगी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ये आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है. तो स्टूडेंट पता है इसमें क्या करता है, जनरली इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है तो वो 360 एंगल के बारे में पहले सोचता है, या फिर वो सोचता है कि सर तीनों की लेंथ निकाली जाए, तीन में से एक की निकल गई तो भी हमारा काम हो जाएगा. लेकिन मैं अपने 10th के एक कंसेप्ट को ध्यान रखता हूँ. इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक बात होती थी कि अगर इस साइड A है तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको a/2 बनाएगा, और ये जो हाइट h होगी तो h² प्लस a² 4 पाइथागोरस लगा रहा हूँ बेटा इस ट्राइंगल में, है ना. ध्यान देखिए, h² प्लस a² 4 इज इक्वल टू a². तो फ्रॉम दैट वी हैव h इज √3/2a. देखना जरा ध्यान से, यही बनेगा ना, √3/2a, यानी आपकी जो हाइट है वो √3/2a होती है. तो हम यहाँ से सीधा सीधा इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं. ये हमारा h हो गया. तो हमारा h, ये लाइन क्या थी बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. मैंने इन दोनों लाइन का इक्वेशन को कोई यूज़ ही नहीं करा, आप समझिए. तो मेरा जो हाइट h है, सुनो h यहाँ तो नहीं, हाँ नहीं है, हाइट h है भाई, यहाँ पे h कहीं नहीं है, वो नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता, उससे मैच कर जाता. तो हाइट h की वैल्यू मिलेगी, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन डालिए, पॉइंट सेटिस्फाई कराइए इसके अंदर, पुट कीजिए सॉरी, प्लस सी अपॉन अंडररूट कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y². तो इससे आपकी हाइट की वैल्यू आ गई c अपॉन अंडररूट a² प्लस b². मॉडल्स लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर होने वाला है. तो h से आपका a निकल जाएगा, साइड कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से देखो 2h/√3, 2h/√3. तो 2√3 और h कितना है आपका, ये c अपॉन अंडररूट a² प्लस b². तो बेटा यू गॉट नाउ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, √3/4 साइड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा बेटा √3/4 साइड स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 और यहाँ पे 3 और ये c² अपॉन a² प्लस b². ठीक है बेटा. तो यहाँ से आपका 4 से 4 कैंसिल और ये c² कौन सा आंसर मिला भाई, c² अपॉन √3 a² प्लस b². दैट इज योर करेक्ट आंसर. तो मैंने पेयर ऑफ लाइन को यूज़ ही नहीं करा. एक 10th का कंसेप्ट मैंने सीख रखा था कि अगर हमें हाइट भी निकल जाती है उसकी किसी भी वर्टेक्स से, तो हम उसका रिलेशन हाइट और साइड में होता है h = √3/2a. तो हमें ये याद होता है, तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं.
ठीक है जी, क्लियर बेटा।